हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछले लेक्चर में हम यही कर रहे थे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे वो रह गए थे उस टाइम। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम आए हुए थे जब हमारे पास कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट हो मेटल के पास, मेटल मेटल के बीच में जो ब्रिजिंग का काम कर रहा हो, तब इस टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, तब हम नोमेनक्लेचर किस टाइप की करेंगे? जो हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड होगा हम उसके आगे नोट करेंगे म्यू। म्यू हम उसके आगे लिखेंगे। देन फॉर एग्जांपल Cl5. So here OH is act as a bridging ligand between the two metal center chromium. So हम इसकी nomenclature कैसे करेंगे? This is the cationic part, this is the anionic part. तो हमारे पास हो जाएगा mu hydroxo, then pentaamine, chromium, पेंटाअमाइन क्रोमियम, यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोराइड। और इस क्रोमियम की हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। OH के ऊपर -1 होता है तो 2x, 2 मेटल सेंटर 2x - 1 इज इक्वल टू, हेयर ये नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा +5, तो 2x इज इक्वल टू +5 + 1, x इज इक्वल टू 3। So here oxidation state of the metal is +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो म्यू हाइड्रोक्सो 20 पेंटाअमाइन क्रोमियम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देन हम लिखेंगे क्लोराइड। नाउ जब हमारे पास पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट क्या हो? डिफरेंट हो। जब अटैचमेंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमारे पास क्या हो? डिफरेंट हो, तब हम उसकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? The complex which are differ in point of attachment of the ligand. For example, हमारे पास कोई भी बाइडेंडेड लिगेंड है जिसमें जो हमारे पास वहाँ पे 2 एटम ऐसे हैं जो मेटल के साथ उनमें से कोई भी क्या कर सकता है? कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन अटैच हो सकता है। तो उसके केस में हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ए नाइट्रो, अगर N प्रेजेंट है तो हम लिखते हैं नाइट्रो। अगर हमारे पास O लिंकेज से अटैच है तो इसको हम लिखते हैं नाइट्रिटो। इसको हम लिखते हैं नाइट्रिटो। अगर हमारे पास NCS N से अटैच है तो हम लिखते हैं आइसोथायोसाइनेटो। अगर हमारे पास ये S से अटैच है देन हम लिखते हैं सिर्फ थायोसाइनेटो। इफ they are different in points of attachment of the one atom. For example, here is a metal complex K3CONCS6. This is the cationic part. तो हम इसको लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा, N से अटैच है आइसोथायोसाइनेटो एंड कोबाल्ट। और कोबाल्ट की हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे, आ जाएगी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर ये S से अटैच होता तो हम लिखते पोटेशियम हेक्सा थायोसाइनेटो कोबाल्ट और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Nomenclature of the geometrical isomers. Geometrical isomers, for example, हमारे पास है सिसप्लेटिन ट्रांसप्लेटिन, हमने सुना है। दिस इज हमारे पास PTNS32Cl2। अगर हमारे पास सिमिलर
एटम सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, जेंसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, देन हम उसको बोलते हैं दीज आर द सिस आइसोमर्स. इफ दे ऑक्यूपाई द डिफरेंट पोजीशन देन वी से दैट दीज आर द ट्रांस आइसोमर्स. फॉर एग्जांपल, this is the cisplatin. This is the cisplatin. Because similar groups occupy the adjacent position in the complex, so this is the cis isomers. If they occupy, for example, chloride, if position occupy this, then these are the trans isomers. So now अगर हमारे पास कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स है तो हम उसकी नोमेनक्लेचर करेंगे. सिर्फ ऑप्टिकल है कि वो डेक्स्ट्रो है, वो लेवो रोटेटरी है, डी साइन करके या प्लस साइन करके, एल यूज करके या माइनस साइन हम उसकी नोमेनक्लेचर के आगे यूज करेंगे. सो दीज आर अबाउट द नोमेनक्लेचर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, जो हमारे पिछले चैप्टर में थोड़ा स्किप हो गया था, ये रह गया था पोर्शन. नाउ isomerism in coordination compound. Isomerism in coordination compound के अंदर isomerism हम करेंगे. Isomers क्या होते हैं कि वो compound which have the same molecular formula but different structures. डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो उनकी फिजिकल एंड जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तो हम उनको बोलते हैं आइसोमर्स. तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स. उस फेनोमेनन को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म. फेनोमेनन को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म. सो दीज आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल, सेकंड इज द स्टीरियोआइसोमेरिज्म. Structural isomerism and stereoisomerism. The structural isomerism is also further divided, and stereoisomerism is also further divided into geometrical and optical isomerism. Geometrical and optical isomerism में डिवाइड किया गया है. जो structural isomerism में is also has 6 type. First, in case of a coordination compound, ionization. Second, hydrate. Third, coordination. Fourth, linkage. Fifth, coordination position. Sixth, polymerization. So these are the 6 types of the structural isomerism: ionization isomerism, hydrate, coordination, linkage, coordination position, and the polymerization. So we will discuss about these. फर्स्ट आता है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. ये उन कंपाउंड्स में होती है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट दे गिव द डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन. डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन, देन हम उसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जाम्पल, CuNH3 Br, here is a sulfate. Next, CuNH3 sulfate, here Br. So these give the ions sulfate in the solution and this give the bromide ion. If we treat with BaCl2, then it give the precipitate for sulfate. It does not give with BaCl2. It give with silver nitrate and form the AgPr. So these are the compound which give the different ions but they have the same molecular formula known as the ionization isomers. Next,
isomerism. In case of a hydrate isomerism, this is also similar type of ionization isomerism. These are differ in point of attachment of the water molecule. For example, here these compounds has a similar molecular formula. But they are different point of attachment of the water molecule. When it is treated with concentrated sulfuric acid, that it does not give the water molecule. Dehydration इसकी नहीं होती. अगर हम इसको करेंगे concentrated sulfuric acid से, then it gives the one water molecule, and it gives the two water molecule. And here, if it treat silver nitrate, then it give the precipitate of silver chloride, 3 chloride molecules. Here 2 chloride के साथ देगा, here 1 chloride के साथ test देगा. So this is also similar to the ionization isomerism, which are these different in points of attachments of the water molecule. Third is that coordination. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्स में होती है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स कैटायनिक की तरह ट्रीट करता है, एक कॉम्प्लेक्स एनायनिक की तरह ट्रीट करता है. फॉर एग्जांपल, CrNH3 4 and here COCN 4. Here the water molecules are the different. Sorry, they here the ligands क्या है वो different है. इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, क्रोमियम के साथ अमोनिया है. इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, साइनाइड है. बट इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम के साथ यहाँ पे साइनाइड है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमोनिया है. तो दिस आर डिफरेंट इन उस टाइप के कॉम्प्लेक्स में होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायनिक की तरह ट्रीट करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायनिक की ट्रीट करता है, और जो हमारे पास लिगेंड है उनकी रिप्लेसमेंट आपस में होती है, तो उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट, लिंकेज आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म ये उस टाइप के कंपाउंड्स में होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास बाइडेंडेड लिगेंड है जिसमें वहां पे कोई एक एटम उनमें से कोई भी अटैच हो सकता है मेटल के साथ, तो उसमें हम उनको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल, CONH3 NO2, here Br. Here CONH3 ONO and Br. Same molecular formula, but here NO2 group is attached to the nitrogen, to the metal, and here NO2 group is attached through the oxygen. So these are difference in linkage of the atoms of the bidentate ligand with the metal atom. So this is a linkage isomerism. Now coordination position. These are occur into the ब्रीजिंग, जहाँ पे काम करेगा कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास लिगेंड है वो एज ए ब्रीजिंग का काम करेगा मेटल्स के साथ, तो ये उनके केस में मिलती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास here जो हमारे पास हाइड्रोक्सो ग्रुप है इज ए एक्ट एज लाइक ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम कर रहा है हमारे पास, और यहाँ पे जैसे है CONH3 4. नेक्स्ट इज दैट
bridging ligand will be the same, but these are the different. Cl or here also NH3 tries Cl. तो these are occur in case of the bridging ligand, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे this टाइप की हमारे पास आइसोमेरिज्म आती है. नेक्स्ट इज दैट पोलीमराइजेशन. This is not a true isomerism, but is a type of isomerism, and it occur in those molecule which contains the same empirical formula but different molecular जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इनके केस में डिफरेंट होगा. तो उसके केस में हमारे पास आता है पोलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास ये कंपाउंड है और एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है. दिस वन हेयर एग्जिस्ट. सो दीज कंपाउंड्स, इनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट क्या है, molecular formula. So these occur in the types of polymerization isomerism. Now we will do about the stereoisomerism. Stereoisomerism those compounds which have the same molecular formula, stereoisomerism उनमें होती हैं, but they occupy the different position in the space. ठीक है, उसको हम बोलते हैं stereoisomerism. They are divided into two types. First is that geometrical and second is that optical isomerism. In case of geometricals हम करेंगे कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिफरेंट है, उनके केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे पहले. सो नाउ वी विल डू द कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उन कॉम्प्लेक्स में हम करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल, हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारे पास आ सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आ सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं. बट टेट्राहेड्रल लाइक Ma4, Ma3b and MABCD तो does not occur geometrical isomerism in case of a tetrahedral complex, because in case of a tetrahedral all position are equivalent होती हैं. In case of a scale planar complexes, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये कंपाउंड. स्केल प्लेनर कंटेनिंग टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स Ma2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स तो शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शो करेंगे सिस आइसोमेरिज्म, शो करेंगे ट्रांस आइसोमेरिज्म. When the similar region occupy the adjacent position, then it comes into category of cis, and if they occupy the different positions, anti-position with respect to each other, then it occurs in the trans isomerism. For example, similar groups occupy the transposition, anti-position with respect to each other, then it comes into category of trans isomers. And if occupy the similar group occupy the same position, then they occur into the cis isomers category. So it's a type of Ma2B2 type, PTNS32Cl2 type. Next we will do about Ma2BC type. Ma2BC type, for example, हमारे पास है प्लेटिनम
पायरिडिन 2 NO2Cl टाइप का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, देन इट्स कमिंग टू कैटेगरी ऑफ Ma2Bc टाइप। एंड हम शो कर सकते हैं इसकी, इफ पायरिडिन ऑक्यूपाई द सेम adjacent position with respect to each other, then it come into category of cis. If they occupy the antiposition, then it come to category of trans. So these are type of Ma2Bc type square planar complexes. Now, if there is unsymmetrical bi-dentate ligand present होते हैं, तो हम उसके केस में कैसा हमारे पास होता है, तो ये है हमारे पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जब प्रेजेंट होता है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है PTGLY2, here platinum NH2 CS2 C double bond O and NH2 CS2 C double bond O. तो these are the type of cis, क्योंकि here जो ग्लाइसिनेटोकान यहाँ भी नाइट्रोजन से अटैच है और यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच है, तो दिस कम इनटू कैटेगरी ऑफ cis आइसोमर्स, दिस कम इनटू कैटेगरी ऑफ cis इफ दे ऑक्यूपाई हेयर। अगर एन से अटैच लिंकेज करें हम, ऑक्सीजन से यहाँ से लिंकेज करें, देन इट कम टू ट्रांस कैटेगरी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका क्या हो 6 हो, उनके केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगी। फॉर एग्जांपल इट कम इनटू कैटेगरी ऑफ Ma4B2 टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, Ma2B4 टाइप या फिर Ma4BC टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास हो सकता है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसी से एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास जो BB टाइप का लिगेंड ऑक्यूपाई द एडजेसेंट पोजीशन एंड हियर ऑल दिस पोजीशन आर ऑक्यूपाई द A ligand, then it comes into category of cis. This one, this one, this one, this one, and इनके रिस्पेक्ट में ये सारे एडजेसेंट होते हैं। बट जो ये हमारे पास पोजीशन है, ये हमारे पास क्या आती है, ट्रांस में आती है, ये पोजीशन ट्रांस में, ये पोजीशन ट्रांस में, तो here it will be the cis isomers and it is a type of हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स का टाइप होगा। नेक्स्ट आता है जो हमारे पास सिमेट्रिकल जिसमें लिगेंड प्रेजेंट हो, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, उन टाइप के कॉम्प्लेक्स में कैसे एग्जिस्ट करेगा। Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स, Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स में कैसे एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इफ सिमिलर ग्रुप ऑक्यूपाई द फेसियल पोजीशन, कह सकते हैं ट्रायंगुलर पोजीशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, देन दिस कमिंग टू कैटेगरी ऑफ, ये आती है हमारे पास फेशियल FAC या फेशियल आइसोमर्स, एंड इफ दे आर ऑक्यूपाई, if they are occupy meridional position of the octahedral, then is coming to category of MER, मेरिडोनियल, मर्स के नाम से हम इंडिकेट करेंगे। तो एंड विच ABCDEF टाइप का जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, तो हेयर 15 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनमें से हम किसी एक की पोजीशन को फिक्स करते हैं और उनकी चेंज करते रहते हैं, तो 15 आइसोमर्स यहाँ से निकल के आते हैं। तो दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नाउ वी विल डू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल
ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं, which rotate the plane polarized light equally but in opposite directions, and these are known as the optical isomers. Which rotate the toward the right side, known as the dextrorotatory, and indicate by also plus sign, and which rotate toward the left side and then levorotatory and indicate by the negative sign, L और negative sign से हम इनको represent करते हैं. If we mix both this type of isomers in equal quantity, then एक racemic mixture हमारे पास बनता है, जिसको हम racemate भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, racemate, and which is the optical inactive. ये हमारे पास कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव मिक्सचर बन जाता है. तो हम करेंगे अब उन कंपाउंड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच कंटेन द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल एंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज वन इज द ओनली कंडीशन होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि कंपाउंड शुड नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, शुड नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री. इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सो इट डज नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शो नहीं करता. पर टेट्राहेड्रल कंपाउंड है वो शो करते हैं हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. नाउ इन केस ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स also show the octahedral complex containing कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6. so show the हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास टाइप इस टाइप का कोई भी लीजेंड प्रेजेंट है एम में, यानी सिमेट्रिकल है एम में, तो ये शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल, ethylene diamine here present and also present here. अगर हम इनकी शो करें तो इसका हमारे पास प्रेजेंट होगा, वहां पे इसकी इमेज शो कर सकता है. सो दिस इज द टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो कंपाउंड विच कंटेन द कोऑर्डिनेशन नंबर 6. सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म. थैंक यू.